एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां संगीत हवा पर बहता था और संगीत जीवन की आत्मा थी, वहां एक युवा वायलिन वादक एलारा रहती थी। उसकी उंगलियां उसकी वायलिन की तारों पर नृत्य करती थीं, सुरों को बुनती थीं जो दिल से बातें कर सकती थीं और तारों से गाना गा सकती थीं। संगीत के लिए एलारा का जुनून उसकी दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जिसे वह अपने पुराने पारिवारिक घर में संजोती थी, जो पीढ़ियों की यादों और धुनों से भरा था। एक तूफानी शाम को, जब एलारा अपने पुराने घर की चरमराती अटारी का पता लगा रही थी, उसे धूल और समय की परतों के नीचे छुपा एक अवशेष मिला, एक प्राचीन, जटिल रूप से तराशी गई वायलिन। इसकी लकड़ी अलौकिक चमक के साथ चमक रही थी और इसकी तारें एक अनकहे वादे के साथ गुनगुना रही थीं। यह कोई साधारण वायलिन नहीं थी, यह एक जादुई कलाकृति थी जो गहरे भावनाओं को उत्तेजित करने और समय के बुनियादी ढांचे को मोड़ने में सक्षम थी। वायलिन के रहस्यमय आकर्षण से मंत्रमुग्ध होकर एलारा ने जल्द ही इसकी शक्तिशाली क्षमताओं की खोज की। प्रत्येक धनुष स्ट्रोक के साथ वह खुशी, दुख, शांति या उथल-पुथल को उत्पन्न कर सकती थी। वह अतीत की क्षणभंगुर छायाओं और भविष्य की अनदेखी प्रतिध्वनियों को भी देख सकती थी। लेकिन इस शक्ति के साथ एक भूतिया खुलासा आया। वायलिन एक सदियों पुराने संघर्ष का केंद्र थी। वायलिन, जिसे एक मास्टर जादूगर ने बनाया था, समय की गलियों में खो गई थी, उन प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा मांगी जा रही थी जो इसकी अंतिम शक्ति में विश्वास करते थे, जो दुनिया के भाग्य को नियंत्रित कर सकती थी। ये समूह हार्मोनिक ऑर्डर और डिस्कॉर्डेंट लेजन एक गुप्त युद्ध में बंद थे, प्रत्येक वायलिन की जादुई शक्ति का दावा करने के लिए उत्सुक थे। एलारा की खोज ने उसे इस छिपे हुए युद्ध में धकेल दिया। हार्मोनिक ऑर्डर वायलिन की रक्षा करना चाहता था, यह मानते हुए कि इसकी शक्ति का उपयोग संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए। डिस्कॉर्डेंट लेजन, हालांकि, इसकी शक्ति का उपयोग हेरफेर और प्रभुत्व के लिए करना चाहता था। जैसे जैसे एलारा अपने परिवार के इतिहास में गहराई से उतरती गई, उसने एक वंशावली की खोज की जो वायलिन के निर्माण से जुड़ी थी। उसके पूर्वज रक्षक थे, जो इसे उन लोगों से सुरक्षित रखने के लिए शपथ लिए थे जो इसकी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। यह विरासत अब उसके कंधों पर थी। व्यक्तिगत लाभ के लिए वायलिन की शक्ति का उपयोग करने और अपने पूर्वजों के कर्तव्य के बोझ के बीच फंसी एलारा अपनी नीति से जूझ रही थी। समय को बदलने के लिए, पिछली गलतियों को सुधारने या भविष्य को देखने के लिए उसे लुभाने वाला प्रलोभन नशीला था। फिर भी उसने देखा कि ऐसी शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है अगर यह गलत हाथों में चली जाए। उसकी यात्रा का चरम तब आया जब दोनों प्रतिद्वंद्वी समूह उसके गांव पर उतरे, वायलिन को किसी भी कीमत पर दावा करने के लिए तैयार। सच्चाई के क्षण में एलारा ने इतनी शुद्ध, इतनी मार्मिक धुन बजाई कि वह वायलिन की जादुई शक्ति के सार के साथ गूंज उठी। नोट्स ने भावनाओं और समय की एक टेपेस्ट्री बुनी, सभी को एक आध्यात्मिक स्पष्टता के क्षण में लपेट दिया। इस समयरहित क्षण में एलारा को एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि समझ और सामंजस्य में है। उसने अपने प्रियजनों और अपने गांव की रक्षा करने का निर्णय लिया, न कि बल से बल्कि संगीत की विश्वव्यापी भाषा से, सभी के दिलों को प्रभावित करके। वायलिन की धुन विरोधी समूहों के साथ गूंज उठी, उनकी शत्रुता को भंग कर दिया और उनके संगीत और इसके जादू के प्रति साझा प्रेम को प्रकट किया। हार्मोनिक ऑर्डर और डिस्कॉर्डेंट लेजन एलारा की साहस और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर एक युद्धविराम पर सहमत हो गए, यह महसूस करते हुए कि वायलिन की शक्ति किसी एक समूह के लिए बहुत बड़ी थी। एलारा ने निस्वार्थ रूप से वायलिन की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लेकर सम्मान और प्रशंसा अर्जित की।
वह वायलिन की रक्षक बन गई, न कि इसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका उपयोग कभी भी दबदबे या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जाएगा। वह अपनी वायलिन बजाती रही, उसका संगीत शक्ति और जिम्मेदारी, भावना और समय के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाने वाला था। इस संगीतमय जादू की दुनिया में एलारा की विरासत युगों के माध्यम से गूंज उठी, एक सिम्फनी जो एक जादुई वायलिन को बजाने वाली एक युवा वायलिन वादक की थी, जिसे शक्ति के साधन के रूप में नहीं, बल्कि शांति और समझ के वाद्ययंत्र के रूप में इस्तेमाल किया गया था।